कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। आज के टाइम पे अगर वो कुत्ता कोई है तो वो है अमेरिका। अमेरिका ने सीधे तौर पर वेनेजुएला पर हमला कर दिया। US has confirmed that its military has carried out a large-scale operation in Venezuela. We want to know about the safety of Maduro and his wife. These are the latest developments post the attack by American. The question is why? Why did Trump carry out this attack? And why on Venezuela? Why does this country matter? वही अमेरिका जो हर बार डेमोक्रेसी बचाने का झंडा उठाकर निकलता तो है, लेकिन पीछे सिर्फ तबाही, लाशें और बर्बाद देश छोड़ जाता है। इतिहास गवाह है कि जब अमेरिका किसी देश में लोकतंत्र बचाने जाता है, उस देश को लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। आज वही हाल वेनेजुएला का है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक अमेरिका को वेनेजुएला की इतनी चिंता क्यों होने लगी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अमेरिका की तथाकथित डेमोक्रेसी के पीछे असली लालच क्या है, आखिर दुनिया इस खुले हमले पर चुप क्यों है और कैसे ऊर्जा संसाधनों को लेकर अमेरिका और चीन के बीच एक खतरनाक जंग चल रही है। देखिए, असल में यह हमला अचानक नहीं हुआ। 2025 से ही अमेरिका वेनेजुएला पर लगातार सैन्य दबाव बना रहा था। सितंबर 2025 में वेनेजुएला के तटों के पास छोटी नावों पर कम से कम 21 हमले किए गए, जिनमें 80 से ज़्यादा लोग मारे गए और ये सभी हमले ऑपरेशन सदर्न स्पायर का हिस्सा थे, जिसमें हजारों सैनिक, सबमरीन, B-52 बॉम्बर्स और ड्रोन तैनात किए गए। और इसका आधिकारिक बहाना जानते हो क्या था? ड्रग कार्टेल और नार्को टेररिज्म। लेकिन सच्चाई यह है कि इन आरोपों के कोई पुख्ता सबूत कभी सामने नहीं आए। ये पूरी कहानी एक सोची समझी स्क्रिप्ट थी। पहले कहा गया कि वेनेजुएला से ड्रग्स अमेरिका पहुंच रहे हैं, फिर बताया गया कि वही सरकार नार्को स्टेट बन चुकी है। अब जब ये ड्रग्स की प्रॉब्लम आ गई तो समाधान भी खुद अमेरिका ने तय कर लिया। सैन्य हमला, बॉर्डर सख्ती और आखिरकार सीधे सरकार को ही उठा देना। देखिए, इसकी असली वजह ड्रग्स नहीं बल्कि तेल है। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वाला देश है, जो कि 300 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल प्रोड्यूस करता है। वहीं अमेरिका इसका सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, लेकिन उसे भारी क्रूड ऑयल की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, ट्रंप इसे राजनीति नहीं बल्कि एक बिजनेस डील की तरह देखते हैं। सोच बेहद सीधी है, अगर इतना तेल है तो क्यों ना उस पर कब्जा कर लिया जाए। मगर दिक्कत यह थी कि वेनेजुएला में चुनी हुई सरकार मौजूद थी और फिर प्लान बनाया गया कि मादुरो को कंप्लीटली हटा दो, उन्हें अमेरिका ले जाकर उन पर ट्रायल चलाओ और फिर एक ऐसी कठपुतली सरकार बैठाओ जो अमेरिकी कंपनियों के लिए तेल के दरवाजे खोल दे। अमेरिका की एक और बड़ी परेशानी यह है कि वेनेजुएला का लगभग 80% तेल चीन खरीदता है। ऊपर से वेनेजुएला का झुकाव रूस, ईरान और चीन की ओर है। रूस हथियार देता है, चीन कर्ज और निवेश करता है और ईरान टेक्नोलॉजी। और यही गठजोड़ अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे उसकी दादागिरी कमजोर पड़ जाती है और अमेरिका के पेट में यही बात नहीं पचती। इतिहास उठाकर देख लीजिए, इराक, अफगानिस्तान, वियतनाम, लीबिया, हर जगह ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के नाम पर तबाही फैलाई गई। लाखों लोग मरे, देश तबाह हुए, लेकिन दुनिया तब भी चुप थी और आज भी चुप है। आज वेनेजुएला उसी लालची साम्राज्यवादी नीति का शिकार बना है। अब सवाल यह है कि क्या ये सच में ड्रग्स और सुरक्षा की लड़ाई है या फिर एक बार फिर लोकतंत्र की आड़ में तेल और ताकत लूटने का खेल। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए और अगर वीडियो सच लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।